हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से फ्लावर सिमेट्री। जो टॉपिक है वो है हमारा फ्लावर सिमेट्री। फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर सिमेट्री देखने को मिलती है। वो रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल हो सकते हैं या फिर एसिमेट्रिकल हो सकते हैं। तो देखिए, जो पर्टिकुलर टर्म्स बॉटनी में दी गई हैं रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री के लिए, उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड उनके साथ साथ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, तो जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं वो मोस्टली इनके एग्जाम्पल्स से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे जिससे आप उसके एग्जाम्पल्स को हमेशा के लिए लर्न रख सकते हैं या आपको उसको लर्न करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्लावर सिमेट्री। फ्लावर सिमेट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी फ्लावर्स को हम डिवाइड करते हैं और वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है या उसकी मिरर इमेज फॉर्म हो जाती हैं, तो उस तरह के उसको हम कहते हैं फ्लावर सिमेट्री, या उसके बेसिस पर हम फ्लावर्स की सिमेट्री को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट एक्चुअल में फ्लावर सिमेट्री का मतलब क्या होता है? द शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर पार्ट्स अराउंड इट्स एक्सिस। उसके एक्सिस के अराउंड जो भी अरेंजमेंट होता है फ्लावर के पार्ट्स का, वो फ्लावर की सिमेट्री कहलाती है। ठीक है। अब हम उसको जब कट करते हैं तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं या उनकी जो मिरर इमेज फॉर्म होती है उसके बेसिस पर फ्लावर सिमेट्री को 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है: एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक एक्चुअल में क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है एंड एसिमेट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो जैसा आप लोग एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं एनिमल के केस में, कि जब भी किसी एनिमल को हम किसी भी प्लेन, रेडियल प्लेन से कट करें, यानी किसी भी रेडियस से उसको कट करें और वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, इस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो यहाँ आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं। ऐसे फ्लावर्स जो कि रेडियली कट करने पर, किसी भी प्लेन से कट करने पर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम रेडियल सिमेट्रिक फ्लावर्स कहते हैं। एंड इस तरह की जो सिमेट्री होती है या इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनको बॉटनी में एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर? तो आपको याद क्या रखना है कि रेडियल सिमेट्री ही एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है। क्लियर? हम एनिमल्स में उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो उनको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। ठीक है, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। अब इसके लिए जो ट्रिक मैंने यहाँ पर यूज की है, आप उस ट्रिक को याद करें तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। एक्टिव एमडी इन चाइनीज कंपनी। एक्टिव एमडी इन चाइनीज कंपनी। एक्टिव से एक्ट जो है उससे आप क्या लेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। एम फॉर मस्टर्ड, डी फॉर धतूरा एंड चाइना से आपने लिया है, चाइनीज से चिली। क्लियर? एक्टिव एमडी इन चाइनीज कंपनी। ये बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाने वाली एक ट्रिक है एंड इस ट्रिक के जरिए आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जाइगोमॉर्फिक, या अगर हम एनिमल की केस में बात करें, ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें, तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है कि उनको अगर हम सिर्फ वर्टिकल प्लेन से कट करें तभी वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। इस तरह की जो सिमेट्री होती है एनिमल्स में उसको हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। फ्लावर्स की हम बात कर रहे हैं तो फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो कि सिर्फ वर्टिकली कट करने पर 2 इक्वल अपोजिट हाफ्स में डिवाइड होते हैं, उनको हम जैगोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल हैं पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। लर्न करने के लिए देखिए, एक जो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज की गई है, जिम में जीएम का बीपी इंक्रीज हो गया। जिम में जीएम का बीपी इंक्रीज हो गया। जिम, जिम फॉर जाइगोमॉर्फिक, जीएम गुलमोहर, का मीन्स कासिया एंड बी फॉर बीन्स एंड पी फॉर पीस। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं।
जिम में जीएम का बीपी इंक्रीज हो गया। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजीली याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिमेट्रिक। तो ऐसे एनिमल्स जो कि किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं टू इक्वल हाफ्स में, जैसे हम बात करें साइकन या पॉरीफेरा ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते हैं इक्वल हाफ्स में। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको हम एसिमेट्रिक कहते हैं। फ्लावर्स में भी इस तरह के फ्लावर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं टू इक्वल हाफ्स में, किसी भी प्लेन से उनको कट किया जाए वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते हैं। तो फ्लावर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। तो इस तरह के फ्लावर्स को हम एसिमेट्रिक फ्लावर्स कहते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो किसी भी एंगल से उनको कट किया जाए वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। इस तरह के फ्लावर्स एसिमेट्रिक फ्लावर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं कैना एंड ओपुंशिया। अब यहाँ पर जो हमने ट्रिक ली है वो इसके देखिए, फ्लावर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट को हमने यहाँ से उठा लिया है। तो कैन नॉट में से कैना, CANN कैना, ये कैना यहाँ से आ गया, एंड O फॉर ओपुंशिया ये यहाँ से आपने लिया है। तो कैना एंड कैनॉट ये रिलेटेड हैं और एसिमेट्रिक फ्लावर्स के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाएंगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।